स्क्रीन आ रही है सभी के पास? अब देखिए, अब भूल जाते आपका हैं रिपेयरिंग के अंदर बोर्नियो का विशेष यूज है, और इसके दो सेक्शन हम पहले ही रीड कर चुके हैं। आज हम हाँ बोलिए। आगे के सेक्शन रीड करेंगे। कौन कौन सा फोल्डर लेगा तो चेलवा को आवे दीजिए तो बताते हैं। हम चेक कर। हार्डवेयर सॉल्यूशन के अंदर तो डायरेक्ट आपका सॉल्यूशन दिया हुआ होता है, ठीक है ना, कि जैसे लाइट काम नहीं कर रही है तो लाइट के कौन कौन से कंपोनेंट है और कौन कौन सी लाइन कहाँ कहाँ पे जा रही है। तो इसके अंदर तो डायरेक्ट आपका सॉल्यूशन होता है। बिटमैप के अंदर आपका कोई भी जो एक कंपोनेंट है वो और कौन कौन से कंपोनेंट से जुड़ा हुआ है, वो सारी की सारी डिटेल बिटमैप के अंदर आती है। उसके बाद में हम सबसे महत्वपूर्ण है ये आपका स्केमेटिक, ठीक है। इसके थ्रू पूरा का पूरा सिस्टम हमें जानने को मिलता है। तो आपका जो स्केमेटिक आएगा उसके अंदर आप कोई सा भी मॉडल ले लो, और मॉडल लेने के बाद में आपको दो चीजें इसके अंदर ओपन करनी है। एक तो आपको सेम मॉडल का लेआउट और उसी मॉडल का स्केमेटिक डायग्राम ओपन करना है। तो जैसे मान लो मैं Xiaomi के अंदर गया, और इसमें जानने के बाद में मैंने आपका Redmi S2 या Y2 एक ही होता है। एक तो मैंने स्केमेटिक मेन इसको ओपन कर रहा हूँ, दूसरा आपका लेआउट इसको ओपन करूंगा। फिर इन दोनों को आपस में हम समझेंगे कि कोई कंपोनेंट कहाँ पे लगा हुआ है, उसको हम कैसे जाने, और वो कहाँ कहाँ कनेक्टेड है, कौन सी लाइन में। देखिए, अब इसको लेआउट को ओपन कर लेते हैं अपन। ठीक है, अब ये आपका एक बोर्ड है, ठीक है ना, और इस पे देखिए जितने भी कंपोनेंट लगे हुए होते हैं ना, सारे के सारे कंपोनेंट आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। जैसे मान लो कई बार क्या होता है, आप इस आईसी पे काम कर रहे हो, ठीक है, और आपका यहाँ से कोई कंपोनेंट गायब हो गया। अब आप ये कंफ्यूज में हो कि यहाँ से जो कंपोनेंट गायब हुआ था वो रेजिस्टेंस थी, कैपेसिटर था, या फिर कॉइल थी। तो आप बोर्नियो में जाके उस मॉडल का लेआउट ओपन करोगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि ये सी है। स्टार्टिंग जो अक्सर होता है वो उसका डिनोटिंग वर्ड होता है, जिससे हम ये समझते हैं कि इसमें लगा हुआ क्या है। तो जैसे मान लो ये वाला कंपोनेंट अगर आपका हट गया था तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे कोई एक कैपेसिटर लगा हुआ था, ठीक है। अगर मान लो आपका यहाँ से अगर कोई हवा में उड़ गया या खराब हो गया तो आपको यहाँ से ये पता चल जाएगा कि यहाँ पे एक कॉइल लगी हुई थी, ठीक है। तो एक तो ये हमें ये चीज बता देता है कि भाई यहाँ पे लगा हुआ क्या था। दूसरा आपका इसमें देखिए, ये जैसे मान लो सीपीयू है। चलिए, वैसे तो क्या होता है, आईसी की जो बॉल होती है वो नॉर्मली हर आईसी के नीचे से कुछ बॉल खाली रहती है, तो हम उस हिसाब से आईसी को पहचान लेते हैं कि भाई ये बॉल खाली है बोर्ड में और आईसी में भी खाली है, तो हम उस हिसाब से उसको लगा लेते हैं। लेकिन जैसे मान लो कुछ आईसी ऐसी होती है जो पूरी चौकोर होती है, पूरे बॉल होते हैं, उस पोजीशन में हमें ये पता नहीं रहता है कि इस आईसी को हम लगाए कौन सी साइड से। तो ये देखिए, ये जो आपका मान लो एक आईसी है, इस पे इस कॉर्नर पे ये देखो ग्रीन कलर का एक मोटी लाइन बनी हुई है। कहने का मतलब ये है कि इस लाइन का ये है कि आपका जो सीपीयू है उसका जो कॉर्नर होगा, ठीक है ना, वो यहां से होगा। उसमें जो इंडिकेशन दिया होता है ना आईसी आईसी, वो इस साइड में रखना है, ठीक है। अब जैसे मान लो ये आईसी है, इस पे भी यहाँ पे गोला दिया हुआ है। तो लेआउट से बहुत सी चीजों का हमें बेनिफिट होता है। ये इसने बता दिया कि भाई ये आईसी यहाँ से है। अब और भी देख लो सारी आईसीओ का, ये आपका आईसी इस साइड से है,
ये आपके आईसी देखिए इस साइड से, ठीक है। तो आईसी की जो इंडिकेशन होता है वो हमें पता चल जाता है। दूसरा, जो भी कंपोनेंट लगा हुआ होता है वो हमें पता चल जाता है, ठीक है ना। तो ये लेआउट से हमें आसानी से पता कर सकते हैं। अब चलिए आगे की बात करते हैं। जैसे मान लीजिए हम स्टार्टिंग करते हैं आपके बैटरी कनेक्टर से, ठीक है। इसको किस तरीके से आपको फाइंड आउट करना है ये देखिए। आपको भी पता है कि यहाँ पे जैक का मतलब होता है जैक, और ये जो जैक है वो आपका बैटरी कनेक्टर का है। अब आपको ये देखना है कि इस बैटरी कनेक्टर की जो सप्लाई है वो आगे कहाँ कहाँ जा रही है और कैसे कैसे जा रही है। तो आपको क्या करना है, ये जो J2702 है इस पे डबल क्लिक करना है माउस से, ठीक है। डबल क्लिक करोगे तो आप यहाँ देखो, ये जो था कोड वर्ड J2702 ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब आप क्या करोगे, कीबोर्ड से कंट्रोल और सी दबाओगे। कंट्रोल सी दबाने से ये आपका कॉपी हो गया J2703। अब आप स्कीमेटिक में आओ। स्कीमेटिक में आने के बाद में जो सर्च लेबल है यहाँ पे माउस का राइट क्लिक करो, और राइट क्लिक करने से यहाँ पे पेस्ट आएगा, इस पे आप क्लिक कर दो, और ये जो फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करो। तो वो जो आपका जैक था ये हमें उस जैक की लोकेशन पे लेके जाएगा, ठीक है। तो ये देखो आ गया आपका, ये गहरा है, ठीक है ना। जैसे हमने यहाँ पे कॉपी किया था, देखो जैसा कलर यहाँ पे था वैसा कलर और कहीं नहीं मिलेगा आपको, वही मिलेगा जहां पे वो जैक लगा हुआ है। तो अब ये देखिए, आपको पता है कि एक जो बैटरी कनेक्टर होता है उसके अंदर 4 लाइन होती है। एक तो पॉजिटिव की, ये आपकी देखिए ये लाइन है पॉजिटिव की, ये देखिए 1 नंबर और 8 नंबर आमने सामने की जो पिन है ये आपस में टच है। ये देखिए यहाँ से घूम के और यहाँ पे आ रही है, और यहाँ से आगे फिर ऐसे करके और आगे जा रही है। और इस लाइन में क्या क्या आ रहा है आपका, एक तो टीपी पॉइंट है, ठीक है, TP2701। मैंने यहां से इसको कॉपी किया, वापिस कंट्रोल और सी, और मैं लेआउट में गया। अब देखिए मैंने यहाँ पे पेस्ट किया तो ये हमें वो लोकेशन बताएगा। ये देखो, ये बैटरी कनेक्टर का जो पॉजिटिव है ना, यहां से चल के सबसे पहले इस पॉइंट में आएगा टीपी पे। जैसे मान लो यहाँ पे सप्लाई नहीं आती है ना, तो आप यहाँ से यहाँ तक एक जंपर मारोगे ना तो आपका काम हो जाएगा। अब चलिए आगे अब देखते हैं। उसके बाद में देखिए ये एक टीवीएस लगा हुआ है, कितना नंबर है, T2702। तो मैंने इसको यहाँ से कॉपी किया, कंट्रोल सी, और लेआउट के अंदर क्लिक करूंगा मैं पेस्ट करके। तो कहने मतलब ये देखिए ये लाइन सबसे पहले स्टार्ट होगी यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ तक ऐसे आएगी, ठीक है। अब आगे देखिए कैसे जाएगी। अब इस लाइन के अंदर इसी लाइन पे आप चलोगे। उसके बाद में एक ये आपका T2705, तो इस चलो ये भी देख लेते काम पे। मैंने कंट्रोल सी किया, लेआउट पे गया, पेस्ट किया, इस पे क्लिक किया, तो ये देखिए कहने मतलब है इसका पॉजिटिव पहले इस पॉइंट पे जाएगा, फिर इससे इस पे आएगा T2702 पे, और फिर यहां से इस पे आएगा, ठीक है ना, 2705 पे। उसके बाद में देखिए, अब उसके बाद में इस लाइन में क्या लगा हुआ है, ये कैपेसिटर लगा हुआ है। और एक चीज और देख लीजिए आप कि ये जो जेनर है, ठीक है, एक साइड तो इस लाइन के अंदर जा रहा है, तो और दूसरा है वो ग्राउंड है। तो अगर ये कंपोनेंट दोनों इसी लाइन में होते तब तो वो सीरीज में होते,
और एक इस लाइन में एक दूसरी लाइन ग्राउंड है, तो कहने मतलब ये भी आपका पैरेलल में लगा हुआ है, ये पैरेलल में है, ये कैपेसिटर है 2701, ठीक है। ये कहाँ पे लगा हुआ है इसको भी देख लेते हैं। कंट्रोल सी, लेआउट, ये देखिए ये यहाँ पे है, ठीक है। तो आगे लाइन चल रही है आपकी, फिर यहां से 2703, उसके बाद में ये है आपका एक कैपेसिटर। मैंने कंट्रोल सी किया, आपको समझाने के लिए ही मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे आपको चेक करना है। तो फिर ये वाला पॉइंट 2703, ठीक है, ये यहाँ पे आएगा। अब आगे चलते हैं, स्कीमेटिक पे वापस गए। देखिए इनकी वैल्यू भी साथ में दी हुई है कि ये जो कैपेसिटर 33 पिको फेराड का है। अब देखिए ये लाइन आगे, एक तो आपका चार्जिंग वीबेट सेंस, यही लाइन जा रही है आगे, ठीक है ना, तीन जगह जा रही है। एक है वी बैटरी, वीबेट कनेक्शन वी सेंस पॉजिटिव, आपको इन दोनों पे ध्यान नहीं देना, आपको वीबेट, ये जो आपकी बैटरी कनेक्टर वाली लाइन है ये होती है आपकी वीबेट। अब जहां पे आपको वीबेट दिख जाएगा, अब ये डायरेक्टली आपकी डीसी टू डीसी आईसी के अंदर जाती है, ठीक है। तो चलिए इसकी बात कर ली अपने वीबेट की, मतलब पॉजिटिव वाली। अब देखिए एक लाइन ये आपकी, ये 2 नंबर इधर से देखो लाइन ऐसे 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 जा रही है, ठीक है ना। 2 नंबर और 7 नंबर आपस में कनेक्टेड रहते हैं। और ये देखिए सबसे पहले एक इसका भी एक टीपी पॉइंट है 2701, ये जो आपकी लाइन है इसका नाम भी लिखा हुआ देखो आईडी, ये लाइन है ना बैटरी कनेक्शन आईडी वाली लाइन है ये। अगर मान लीजिए यहाँ पे अगर आईडी पे सप्लाई नहीं आ रही या कंटिन्यूटी नहीं आ रही है, तो आप यहां से ये जो टीपी पॉइंट है यहां से इसको कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए मैंने इसको कंट्रोल सी कॉपी किया और इसके अंदर पेस्ट किया। ये देखिए, ठीक है, यहाँ पे T2701 है ना, तो जो आईडी वाली लाइन है वो यहाँ से चल के यहाँ पे आती है। अब उसके बाद में देखिए फिर ये आपका एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है R2701, ठीक है। और ये आपका इस लाइन के अंदर रेजिस्टेंस नॉर्मली तो आपको पता ही है कैसे लगा हुआ होता है। नॉर्मली रेजिस्टेंस होता है वो सीरियल के अंदर होता है, लेकिन ये आपका कहाँ पे लगा हुआ है, पैरेलल में, क्योंकि एक सिरा इस लाइन से कनेक्टेड है, दूसरा आपका ग्राउंड से कनेक्टेड है। और फिर ये आपकी बैटरी आईडी है वो आगे चली जाती है। चलिए इनको हम देखेंगे। अब उसके बाद में एक ये लाइन है, ठीक है, ये आपकी कौन सी लाइन है भाई, ये देखो BAT, बेट थर्मल, ये आपकी थर्मल की लाइन है। तो ये बैटरी कनेक्टर की लाइन ऐसे स्टार्ट होती है। फिर ये देखिए एक चीज और देखो आप, ये लाइन डायरेक्टली अगर आ रही ऊपर से आ रही है ये ऐसे, अगर ये लाइन मान लो इससे कनेक्ट होती ना, यहाँ पे देखो आप ये गोल बना हुआ है, कहने का मतलब ये यहाँ से कनेक्शन निकला हुआ है, ठीक है ना, और फिर नीचे जा रहा है, लेकिन यहाँ पे कनेक्शन नहीं है। कहने का मतलब ये है कि ये लाइन ऊपर से नीचे केवल आपको शो करने के लिए है कि ये एक्चुअल के अंदर ये वाली लाइन इससे कनेक्टेड नहीं है। ये लाइन आपकी देखो सीधी जा रही है, ठीक है, सीधी, बीच में कुछ नहीं है। ये देखिए, ये देखो यहाँ पे गोला टाइप में है ना, तो ये जो टिप्पी है ना T2704, ये इससे कनेक्टेड है। उसके बाद में देखिए आगे चलिए, और फिर आपका बीच के अंदर एक रेजिस्टेंस आर लिखा, माइक म्यूट रखेंगे सभी। फिर एक तो आपकी VREF बैटरी थर्मल, ठीक है, एक ये लाइन है और एक ये वीबेट थर्मल। कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले बैटरी जो कनेक्टर होता है उसकी 4 लाइनें इंपॉर्टेंट होती है। एक तो ग्राउंड होता है, ग्राउंड हम कहीं से भी दे सकते, 3 लाइनें। अब देखिए सबसे पहले वीबेट की बात, यानी वीबेट होता है वो आपका बैटरी का पॉजिटिव लाइन होती है। इस पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये हमें वहां लेके जाएगा जहां पे ये लाइन आगे किसी आईसी के अंदर जा रही है। तो ये देखिए वीबेट, ठीक है ना,
ये वीबेट है ना। अब इसको देखते हैं ये कौन सी आईसी के अंदर है। ये पूरी आईसी है, ये देखिए। तो PMI 8952 के अंदर आपकी वीबेट की पॉजिटिव लाइन आ रही है, ठीक है। देखा आपने, ये देखिए, ये बहुत सारी ये आईसी के अलग अलग बॉल है। ये देखो, एक चीज और बता दूं, ये आपका 142, 143, 144, ये है ना। इस जो PMI आईसी है ना, ये इस आईसी पे आपको पता है कि ये बहुत सारे बॉल होते हैं। तो ये उन बॉलों के नंबर हैं कि 142 नंबर, 143 नंबर, 144 नंबर पे आपका वी बस आ रहा है, ठीक है। वी बस आपको पता ही है, चार्जिंग के 5 वोल्ट वाली लाइन है। लेकिन अभी हम बैटरी कनेक्टर की बात कर रहे थे, तो आपका जो बैटरी कनेक्टर था वो ये रहा, ये आपका 61 नंबर पे आ गया, ठीक है। इस आईसी के अंदर आ गया। चलिए इस पे वापस देखो, मैं जब क्लिक करूंगा ना तो हम्म, अब हम बाकी के लाइनों के बारे में, तो वी बेट इसके अंदर आ गई है। अब देखते हैं बैटरी थर्मल। ये आपका बैटरी कनेक्टर था, और वी बेट की लाइन कहाँ गई आपको पता चल ही गया कौन सी आईसी में गई। अब ये जो बैटरी कनेक्शन आईडी, आपको ये चेक करना है कि भाई ये कहाँ पे जा रही है। तो आप यहाँ पे माउस पे क्लिक करोगे ना, तो ये देखिए बैटरी कनेक्शन आईडी, ठीक है, और बैटरी थर्मल दोनों लाइनें इस आईसी के अंदर आ रही है। ये आईसी कौन सी है आपकी? PMI 8952। कहने का मतलब ये है कि क्वालकॉम सीपीयू वाले सेट जिसके अंदर PMI आईसी लगी होती है, उनके अंदर जो आपकी बैटरी थर्मल और बैटरी आईडी लाइन है वो आपके PMI आईसी के अंदर आएगी। लेकिन अगर BQ आईसी लगी होगी तो ये जो आपकी डीपी, सॉरी, आपका जो आईडी और थर्मल लाइन है वो आप देखना डायरेक्टली पावर से कनेक्टेड रहती है, ठीक है। तो इस प्रकार आपने स्कीमेटिक की सहायता से ये देख लिया कि हमारी जो लाइन है वो कौन कौन से कंपोनेंटों के माध्यम से कौन सी आईसी के अंदर जाती है। तो ये बहुत इफेक्टिव आपका लेआउट और स्कीमेटिक के थ्रू आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद में जब मैंने आपको PMI आईसी और PMIC के बारे में बताया था कि आप इसको चेक कैसे करोगे, तो PMI आईसी के लिए सबसे पहले तो आपको पता ही है, आपका एक तो VPH बनना चाहिए। देखिए, ये देखिए VPH इस आईसी से PMI से ये है VPH निकल रहा है। और ये देखिए कैसे आ रहा है VPH, वी सॉफ्टवेयर चार्जिंग के नाम से भी इसको जानते हैं। और ये आपकी क्वाइल है, ठीक है ना, L1301। तो अब आपको ये अगर मान लीजिए आपको ये तो पता है कि भाई VPH निकलेगा, अब आपको ये देखना है कि भाई VPH कौन सी कंपोनेंट पे बन रहा है, कौन सी कॉइल पे। तो आप इसको यहां से क्लिक करो, Ctrl+C करो और लेआउट में जाओ और सर्च कर लो। ये देखो, ये जो आपकी कॉइल है ना L1301, इस पे आपका VPH बनेगा, ठीक है। अब देखो, एक चीज और बताता हूं मैं आपको, आप L1301 को कॉपी कर लो, ठीक है। अब ये कॉइल आगे कहां कहां जुड़ी हुई है, तो आगे ये डायरेक्टली एक C1305 का कैपेसिटर है, उससे जुड़ी हुई है। और ये देखिए, मैंने आपको क्या बताया था कि ये राउंड के अंदर जो होता है ना वो आपस में सारी लाइनें टच होती है। तो ये वापिस, ये देखिए यहां से आउट हो रही है ना, लेकिन ये लाइन वापिस पावर इस PMI के अंदर भी जा रही है आपकी, ठीक है ना। तो वापिस जो VPH होता है
वो आईसी के अंदर भी जाता है। अब देखिए, अगर आपको ये देखना है कि ये जो वीपीएच पावर कहाँ कहाँ पे जा रहा है, तो आप यहां से इस पे क्लिक करो। ये PMI 8952 इसके अंदर जा रहा, जो मैंने आपको अभी बताया था। उसके बाद में और इस पे क्लिक करो तो आपकी ये वापस अभी भी PMI 8952 के अंदर ही घूम रहा है। अभी भी यहीं पे आपका बहुत सारी इसके अंदर देखिए लाइनें हैं। ये देखिए वीपीएच पावर, ये हर जगह जाता है आपका। ये देखिए अलग अलग लाइन दे रहा है, ठीक है ना। ये वाली लाइन, ये आपका वीडीडी टॉर्च के लिए जा रहा है, ठीक है। WLED CABC जो आपकी लाइट सेक्शन के लिए आता है, वहां पे जा रहा है। अब देखिए इतनी लाइनें यहाँ से आउट हो रही है। इस पे वीपीएच पावर, ये देखिए यहाँ पे U1301C अलग अलग सेक्शन होते हैं एक आईसी के। ऐसा नहीं है कि ये U1301 ही है। अब देखिए यहाँ पे चलते हैं अपन। ये आपका सी सेक्शन है। उसके बाद में तो इस तरीके से जब आप प्रैक्टिस करोगे ना, तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा। इस पे लेते हैं अपन, ठीक है ना। ये देखो जैसे मान लो ये C1413 है, कंट्रोल C। ये जो है आपका एक कैपेसिटर है, और इसको हम है ना बिटमैप पे चेक करते हैं। देखो बिटमैप पे ये कहाँ पे जा रहा है, ठीक है ना। ये देखो बिटमैप पे क्लिक किया मैंने और Xiaomi के अंदर गया। उसके बाद में आपका S2, क्योंकि जब हम S2 की ही रीडिंग करें, S2Y2 एक ही होता है। अब आपको बताता हूं कि इसमें क्या, देखो ये जो आपका बिटमैप होता है ना, इस पे नॉर्मली क्या होता है, कोडिंग नहीं होती, ठीक है ना। कुछ भी नहीं दिख रहा ना आपको, ये इसका नंबर क्या है, कैपेसिटर है तो कितना नंबर है, कुछ। आपको क्या करना है, यहाँ पे पेस्ट करके सबसे पहले लोकेशन देखनी। ये देखो ये वाला लोकेशन, ठीक है ना, C1413। ये आपका कैपेसिटर यहाँ पे, और U1301 जो आईसी थी, ठीक है, आपकी PMI इसके ऊपर है। ये देखो हमने इसका, ये देखो ये वाला कंपोनेंट था, ठीक है ना। मैंने यहाँ पे क्लिक किया, देखो अब आप खुद देखो, ये आपकी PMI के अंदर भी है। ये आपका 2G PFO, इसमें भी वीपीएच पावर जा रहा है। और देखो कहाँ कहाँ पे कनेक्टेड, ये देखो जो आपकी पावर आईसी है, ठीक है, इस पावर आईसी के अंदर भी आ रही है आपकी।
उसके बाद में ये देखो आपका 4G PSI, इसमें भी आपको देखने को मिल रही है। उसके बाद में ये देखो यहाँ पर भी आ रही है। उसके बाद में देखो एक ये कैपेसिटर लगा हुआ है, यहाँ पर भी आ रही है, यहाँ पर भी। अब क्या होता है, कई बार एक लाइन जब शॉर्ट हो जाती है तो हम सोचते हैं कि भाई कौन से कंपोनेंट को, ये सारे के सारे कंपोनेंट है ना, जैसे एक शॉर्ट हो गया तो आपकी पूरी की पूरी वीपीएच की जो लाइन है वही शॉर्ट हो जाएगी। अब वो चीजें कि भाई अगर कोई चीज शॉर्ट हो जाती है उसको कैसे फाइंड आउट करना है, वो सारी की सारी चीजें फॉल्ट फाइंडिंग हम सीख रहे हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, कंपोनेंट कहाँ पे लगे हुए हैं और उनको कैसे सर्च करें, उसके लिए आपको बिटमैप, लेआउट और स्केमेटिक, ठीक है, इनका नॉलेज होना बहुत जरूरी है। दूसरा, अभी जैसे मान लो मैंने आपको बताया था कि पीएमआई में क्या क्या है चेक करना होता है आपको। पीएमआई ओके है तो सबसे पहले वीपीएच निकलता है। तो अब देखो, मान लो ये आपका लेआउट है, ठीक है, और इसके अंदर अभी हम बात कर रहे थे U1301 आईसी की। डबल क्लिक क्यों नहीं हो रहा? यहाँ पे हम ये लिख लेते हैं U1301, ठीक है, ये आपकी आईसी आ गई है, ठीक है। कौन सी है? ये आपकी पीएमआई आईसी है। हम बैटरी कनेक्टर को सेलेक्ट करके और वहां पे करते हैं ताकि हम डायरेक्ट चार्जिंग सेक्शन पे जा सके, क्योंकि उस आईसी के अंदर बहुत सारे सेक्शन होते हैं। स्कीमेटिक में आप टाइप करो, ठीक है, ये आ गया। फिर यहाँ से हम इसकी ये लाइन पकड़ते हैं वीबेट की, ठीक है। वीबेट पे क्लिक किया, डायरेक्टली हम ये देखो ए सेक्शन के, वहां पे हम सी में थे ना, यहाँ पे ए पे आ गए। अब सबसे पहले क्या चेक करना आपको कि अगर कोई सेट आपके पास आया है तो उसमें वीपीएच बनना चाहिए, ठीक है। वीपीएच इस कोयल पे बनेगा L1301 पे। और वीपीएच कितना होता है मैंने आपको बताया था, 3.7 से 4.2। चलिए अब मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। मेरे पास एक सेट आया हुआ है, MI Y2 का, ठीक है। तो मैं आपको प्रैक्टिकली ही दिखा देता हूँ। आज की क्लास में जितना होगा वो आज, बाकी कल और बता देंगे आपको। अब देखो आपका बोर्ड दिख रहा होगा आपको, ठीक है। अब ये आपकी कोयल थी ना, L1301। अब इस कोयल को मैं यहाँ से
कंट्रोल सी करता हूं और यहाँ पे इसको मैं स्कीमेटिक में पेस्ट करता हूं, सॉरी अपना लेआउट के अंदर। तो ये कॉइल आपकी L1301 है। कहने का मतलब ये है कि आपका यहाँ पे वीपीएच बनना चाहिए, ठीक है। तो मैं इसकी बैटरी, ये देखिए आपकी जो कॉइल है कहाँ पे होगी, ये आपकी जो कॉइल है सबको दिख रहा होगा, ये जो आपकी कॉइल है ना, ये आपकी कॉइल यहाँ पे इस सिरे पे, और जब कॉइल अगर हम इसको हटा देंगे तब तो ये जो आईसी का है अंदर से सप्लाई इस सिरे पे आ रही है, ठीक है। इस पे आपका 3.7 वोल्ट बनना चाहिए, और अगर लगी हुई है तो इस पे भी बनेगा और इस यहाँ पर भी। अब हम मीटर की सहायता से इसको चेक करते हैं। अब एक्चुअली दिक्कत ये है कि कैमरा नहीं है दूसरा, लेकिन ग्रुप के अंदर मैं आपको, धीरज है इधर आना, ग्रुप के अंदर देखो मैं आपको वीडियो डाल रहा हूँ, ठीक है ना, तो आप समझ जाओगे। ले इसको देखो, ये देखो आपके सामने है ना, मैं, हाँ, मीटर को हमने डीसी पे सेट कर लिया है, ठीक है। और मीटर की तरफ ले जाओ, ये जो कोयल है ना आपकी यहाँ पे, ये देखो दिख रहा है, रिकॉर्डिंग भेजूंगा मैं आपको, 3.7 वोल्ट आपका यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। और इस हिस्से पे भी आपका 3.7 वोल्टेज आ रहा है, ठीक है। ये आप ग्रुप में चेक करो, वोल्ट आपको वीडियो आ गया है। उसके बाद में मैंने आपको बताया था कि आपका एक बूट कैप होता है, ठीक है, बूट कैप। तो स्कीमेटिक देखिए, बूट कैप की क्या विशेषता थी आपकी, ये देखिए बूट कैप कहाँ पे आपका C1301 है, और ये बूट कैप एक पे तो आपका 3.7 वोल्ट आना चाहिए और एक साइड में 8 वोल्ट। तो मैंने इसको कॉपी किया यहाँ से, ठीक है, और कंट्रोल C किया, फिर मैं आपका लेआउट में गया और मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट किया और नेक्स्ट किया। तो ये आपका बूट कैप है 1301, ये वाला है, ठीक है। धीरज इधर आओ। अब वापिस मैं देखो इस बूट कैप को आपको चेक करके बताता हूँ कि इस दोनों साइड में आपका आ रहा है या नहीं आ रहा। तो आपका जो बूट कैप है वो ये वाला है, ठीक है, ये वाला आपका बूट कैप है। अब देखिए मीटर की तरफ लेके जाओ, इस पे एक साइड पे तो आपका आना चाहिए, देखो एक साइड में आपका 3.7 आ रहा है, दूसरा आपका 8 वोल्ट आ रहा है। कहने का मतलब ये है कि हमारा जो बूट है कैप वो आपका ओके है। अब उसके बाद में आप, मैंने आपको क्या बताया था, मैंने बताया था कि हमें वी पावर को चेक करना है जहां पे आपके 5 वोल्ट आते हैं, ठीक है। तो वी पावर ये या फिर सिस्टम ऑन, ये आपका R1305 पे ये दिख रहा है ना आपको, सिस्टम ऑन, ये कहाँ पे जुड़ा, 1305 पे। तो मैंने कंट्रोल C किया और लेआउट पे क्लिक किया। ये आपका इस आईसी के नीचे की साइड में R1305 है, यहाँ पे आपका 5 वोल्ट होना चाहिए। तो देखो आपका
ये वाला जो के रेजिस्टेंस है ना, यहाँ पे 5 वोल्ट आनी चाहिए। इधर लाओ, देखो मैं इसको चेक कर रहा हूँ, ठीक है। ये देख लो आप, 5 वोल्ट, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि हमारी वी पावर की लाइन भी ओके है। तो आज मैंने आपको पीएमआई की 3 लाइनें चेक करके बताई है, बाकी की लाइनें आपको हम कल बताऊंगा। चलिए, अभी मैंने जितना बताया है, अगर किसी के कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। केवल 2 मिनट का टाइम है आज की क्लास में। किसी के कोई क्वेश्चन नहीं है? चलो, अच्छी बात है अगर आपके सबके सब कुछ समझ में आ गया है। तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी का हम कल समझेंगे।